आईपीयू के स्पोर्ट राउंड में क्या आपको टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं। आज की वीडियो में स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेकर आ चुका हूं मैं। 2021 में क्या रूल्स चेंज हुए हैं स्पोर्ट राउंड के लिए, क्या आपको टॉप आईपीयू के कॉलेजेस स्पोर्ट राउंड में मिल सकते हैं या आउटसाइड दिल्ली से हो और आपको स्पोर्ट राउंड में कैसे टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं। बिकॉज स्पोर्ट राउंड में आपने सुना होगा कि दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली जो वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच का जो रिजर्वेशन होता है वो खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में स्पोर्ट राउंड के ऊपर वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इसको कंप्लीट देखना, थोड़ा सा 1.25 स्पीड में करके देख सकते हो, बट कंप्लीट अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट राउंड में एक एक चीज़ आपको समझ आने वाली है। और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो ज़्यादातर मैं वीडियोस में ही सोल्व कर देता हूँ, तो आप वीडियोस को बिल्कुल ध्यान से देखे करो ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो पाए। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने एडमिशन ब्रोचर पे और जो स्पोर्ट काउंसलिंग के रिगार्डिंग डिटेल्स है उसको अच्छे से समझते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा स्पोर्ट काउंसलिंग के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स में आईपीयू यूनिवर्सिटी ने एक्सप्लेन करा है स्पोर्ट काउंसलिंग को। अब ये पॉइंट्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पढ़े भी होंगे, बट इनको क्लियरली क्या मतलब है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि सबसे यहाँ पे स्पोर्ट काउंसलिंग जो होने वाली है वो खाली उन्हीं चीज़ों के ऊपर होगी जिसमें आपकी सीटें वैकेंट होंगी। जो एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा उसको कंप्लीट होने के बाद जो सीटें वैकेंट बचेंगी खाली उन्हीं सीटों के लिए स्पोर्ट काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। और यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि कम्प्लीटली ऑनलाइन होने वाली है। कोरोना से पहले स्पोर्ट काउंसलिंग होती थी ऑफलाइन मोड में, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था, हॉल में बिठाया जाता था, वहाँ पे टीचर्स बैठे होते थे। तो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया हुआ है ऑफलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग का, बट आपको कोई भी झंझट की ज़रूरत नहीं है। कोरोना आया है तो उस वजह से सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, फटाफट से समझते हैं। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए उनको हर राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए 500 रुपये चार्ज किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फॉर ईच राउंड ऑफ स्पोर्ट काउंसलिंग यू हैव टू पे 500 रुपीज़। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको कह सकते हो नया चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है यहाँ पे कि 500 रुपये आपको हर राउंड में देना होगा। स्पोर्ट राउंड के कितने राउंड्स होंगे ऐसा फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि अगर सीटें पहले स्पोर्ट राउंड के बाद भी बच जाती हैं तो दूसरा स्पोर्ट राउंड होगा जिसमें अगर आपको पार्ट लेना है तो आपको 500 रुपये दोबारा से देने पड़ रहे होंगे। इसी के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें उसके रिगार्डिंग में लिखी हुई हैं। तो तीसरे पॉइंट का मतलब यहाँ पर यही था कि जितनी भी रिपोर्टिंग के बाद सीटें बच जाती हैं उसके लिए स्पोर्ट राउंड होगा। चौथा पॉइंट यहाँ पे इसका मतलब लिखा हुआ है कि जो वैकेंट सीट्स हैं जो रिपोर्टिंग के एडमिशन ऑफ कैंडिडेट के बाद बच जाती हैं शॉल बी कंसीडर्ड फॉर फिलिंग इन दी स्पोर्ट काउंसलिंग। और पांचवा लिखा हुआ है कि जो भी सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं who have not take admission in the rounds of the online counseling will be eligible to participate in the sport counseling against the available vacant seat। यानी स्पोर्ट काउंसलिंग में आपको कई सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि अगर आपने पहले राउंड में पार्ट नहीं लिया था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो स्पोर्ट राउंड में आप नए तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। तो वो एक बेनिफिट हो जाता है कि स्पोर्ट राउंड में एक तो रिजर्वेशन भी खत्म हो जाता है, दूसरी चीज़ कोई नया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो हर तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। तो अगर वैकेंट सीट्स बच रही होती हैं तो स्पोर्ट राउंड में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होता है इन स्टूडेंट्स। छठा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है, छठा पॉइंट लिखा है कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन ले लेते हो यानी आपने 40,000 रुपये काउंसलिंग की पार्टिसिपेशन फी पे कर दी है, आप उस यूनिवर्सिटी में चले गए हो कंसर्न यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, तो आप एडमिटेड माने जाओगे। और अगर आपको स्टिल स्पोर्ट राउंड में जाना है तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप स्पोर्ट राउंड में आजमाना चाहते हो अपनी किस्मत को, अपने लक को, तो आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। तो आप डबल गेम खेल रहे हो, उन स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन खड़ा कर रहे हो जो स्टूडेंट्स को कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। दैट्स वाई आपसे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज मांगा जा रहा है। और यहाँ पर कुछ आपको फीस के रिगार्डिंग पॉइंट्स भी शो हो रहे होंगे जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। फी रिफंड पॉलिसी के ऊपर आप आई कार्ड में जाके देख सकते हो उस वाली वीडियो को, जिसमें मैंने बताया है कि आपको किस केस में आपके 40,000 रुपये वापस मिल सकते हैं। तो वो भाई आपको बहुत ध्यान में रखना है चीज़ें। Any candidate who has admitted in any round and subsequently withdrawn as per the procedure will be eligible to participate in the sport counseling। तो अगर आपने एडमिशन लेने के बाद विड्रॉ कर लिया है तो आप एलिजिबल हो यहाँ पर, चाहे आपने एडमिशन ले लिया है तब भी आप एलिजिबल हो यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पे घुमा फिरा के पॉइंट लिखे हैं, पर अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो स्पोर्ट राउंड में हर बच्चा एलिजिबल है। जिसने कुछ अप्लाई नहीं किया शुरू से वो भी एलिजिबल है। जस्ट आपको जेईई मेन का पेपर दिया हुआ होना चाहिए। अगर आपने दिया हुआ जेईई मेन का पेपर तो आप नए तरीके से स्पोर्ट राउंड में अप्लाई कर सकते हो।
आप आउटसाइड दिल्ली से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपने एडमिशन ले लिया तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं लिया तो आप अप्लाई कर सकते हो, विड्रॉ कर लिया तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो हर कंडीशन में स्पोर्ट राउंड में आप अप्लाई कर सकते हो। 8वां पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल एडमिशंस इन द यूनिवर्सिटी शॉल बी प्रोविजनल टिल रेगुलराइज्ड बाय यूनिवर्सिटी। ये कुछ नॉर्मल पॉइंट लिखे हैं, कुछ ऐसा खास पॉइंट्स नहीं है यहाँ पर। ऑल नॉन एडमिटेड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल, जैसे मैंने बताया यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ों को अलग अलग पॉइंट्स में करके लिखा हुआ है। तो स्पोर्ट काउंसलिंग का जो ये ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए थे ये मैंने आपको समझा दिए हैं। अब बात आती है फिलिंग ऑफ सीट्स आफ्टर स्पोर्ट काउंसलिंग कैसे होगी। यहाँ पर इफ एनी सीट्स आर लेफ्ट वैकेंट, अगर कोई सीट बच जाती है यहाँ पर स्पोर्ट राउंड के बाद भी, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आउट ऑफ द सीट कंसीडर्ड इन द स्पोर्ट काउंसलिंग द प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप दी सीट शॉल बी नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी। तो इनका कहना है कि अभी हम उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि अगर सीट बच जाती है स्पोर्ट काउंसलिंग के बाद भी तो कैसे होगा, बिकॉज वो हर बार ये वाला केस नहीं होता, बहुत ही रेयर चांस होता है कि ऐसा केस आपको देखने को मिल रहा होता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यूनिवर्सिटी की साइट पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके अपने चैनल पे आप देख सकते हो, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों को सबसे पहले इस चैनल पे प्रोवाइड हो सके। और इसी के साथ में टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर जगह कनेक्ट हो जाओ, सो दैट कोई भी अपडेट आती है तो आपसे वो मिस ना हो पाए। अगर कोई भी अपडेट आपने मिस कर दी तो आपकी एडमिशन में काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दो, बिकॉज ये आपका अपना भी चैनल है, आपको यहाँ पर जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो अब यहाँ पर स्पोर्ट राउंड के बारे में जितना भी एडमिशन प्रोसेस में दिया हुआ था वो मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी चीज़ें जो भी आती है स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग में आने वाले टाइम में वो भी आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अगर आपके कोई रिलेशन में ब्रदर, सिस्टर, कज़न या कोई फ्रेंड है जो एडमिशन लेना चाहता है IPU में, तो उस तक ये वीडियो को जरूर शेयर कर देना, बिकॉज यहाँ पर आपको अपना सेल्फनेस नहीं दिखानी है, यहाँ पे आपको लोगों की हेल्प करनी है, स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है। हो सकता है उनकी जो कन्फ्यूज़न है इस वीडियो से क्लियर हो जाए, तो इसको शेयर भी कर देना। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में तो पूछ ही सकते हो। तो साथ में अगर आपने IPU की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जो मैंने बनाई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बनाई हुई हैं, डिटेल में हर चीज़ बताई हुई है। तो IPU के नाम से मैंने पूरी प्लेलिस्ट ही बना दी थी 2021 के नाम से, आई कार्ड पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप जैक दिल्ली में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो काउंसलिंग में तो उसकी भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। इसी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जो आप सबकी काफ़ी हेल्प करेगी। वो क्या है, हर IPU के कॉलेजेस के बारे में आप लोग जानना चाहते हो कि यार MAIT में क्या सुविधाएं होती हैं, महाराजा सूरजमल में क्या सुविधाएं होती हैं, भारतीय विद्यापीठ कहाँ पे पड़ता है, मुझे क्या क्या मिलेगा वहाँ पे सीखने को, अखिलेश दास गुप्ता कैसा कॉलेज है। तो आपको ये चीज़ें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वो वीडियोस देख लोगे। हर कॉलेज के ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं, और सबसे बेहतर रिव्यू जो आपको देखने को मिलेगा वो मेरे कॉलेज का मिलेगा, महाराजा सूरजमल का, बिकॉज वहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 2 से 3 साल 4 सालों का। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। आई कार्ड पे IPU कॉलेजेस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके फटाफट से चेक कर लेना। इसी के साथ में अगर आप स्कॉलरशिप ढूंढना चाहते हो, एजुकेशन लोन के बारे में जानना चाहते हो जो कि रिक्वायरमेंट होती है हर कॉलेज स्टूडेंट को, तो वो भी आई कार्ड पे आपको मिल जाएगी, जाके आप सारी वीडियोस को चेक कर सकते हो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।